नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि संभव है कि कुछ हमारे भारतीय भाई बहन उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसका गूढ़पन है, वो उनको समझने में दिक्कत हो, लेकिन यदि काफ़ी प्रयास करेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। लेकिन ये जरूरी बहुत है, जरूरी बहुत है और कम से कम इसकी भावना को हर एक भारतीय भाई बहन को समझाना बहुत जरूरी है। भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया है कि 2014 जब से ये बीजेपी की सरकार या मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से एक गिरोह जो है यूट्यूब पर बहुत सक्रिय हो गया है और वो अब भारतीय जनता ताकत दल ने पहले भी स्पष्ट किया हुआ, आज स्पष्ट कर रहा है कि किसी भी ऐसे तत्व को मुंह लगाना नहीं चाहता है। उनकी करतूतों को विषय में और वो करतूत कितने इस भारतीय समाज के लिए खतरनाक हैं ये बताना अपना फर्ज समझता है। वो अक्सर हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है और हिंदू राष्ट्र की बात करता है। अक्सर इस्लाम आस्था में बराबर वो हमला करता है, उसकी कमियों को निकाल करके उसको अपमानित करने की कोशिश करता है। इससे क्या है कि हमारे भारतीय समाज में जो खुद ही इन विषयों पर बहुत संवेदनशील रहता है, एक भेद विभेद आपसी तनाव नफरत की बात फैलने का अंदेशा रहता है। तो इस तरह की जो डिजाइन है, इस तरह का जो मंसूबा है, वो सिर्फ जो है ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों का है। तो कुल मिलाकर के वो जो गिरोह है, पहले भी बताया गया था कि वो लगेगा कि ये बीजेपी के द्वारा माने प्रतिस्थापित या स्थापित या प्रायोजित उस गिरोह है। हाँ, उसकी शक्ल तो वैसी ही दिखती है, लेकिन जो मंसूबा पूरा करता है वह गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कहते हैं, वो कांग्रेस है भी नहीं और वाम दलों की मंसूबों को पूरा करता है।
और बड़े सफाई से वो कभी गांधी की आलोचना कर देगा, कभी नेहरू की आलोचना कर देगा। वो जब गांधी की आलोचना करेगा या नेहरू की आलोचना करेगा, आप उसको बड़ा ध्यान से देखिए। ये भारतीय जनता दल ये विनती करता है सभी भारतीय भाई बहनों से, वो घूम घुमा करके फिर इसी पर ले आएगा कि किस तरह से ये जो कट्टरपंथी हैं इस्लाम आस्था के या मुसलमान समाज के, उन्होंने हिंदुओं की हत्या की। कल एक YouTube पर देखा गया तो किसी ने कहा कि जिन्ना ने जो डायरेक्ट एक्शन की बात कही थी वो 16 अगस्त 1946 को ही बोली थी, और नोआखाली में जो जैसा कि बता रहे थे, नोआखाली में जो है नमाज के बाद वह हिंसक तत्व तमाम घातक हथियारों के साथ आए और हिंदुओं का वो कत्लेआम मचाए। फिर एक ने कहा कि वो गांधी की आलोचना के नाम पर कि एक मोपला आंदोलन जो कि केरल में चला था, तो उस आंदोलन के पीछे वो हिंदुओं की हत्या की गई, और जिसका वर्णन अनी बिसंत ने भी कहा है कि बहुत हिंसक घटना थी। देखिए, इन सब सारी बातों को, ऐसी बात नहीं भारतीय जनता दल जानता नहीं है, इस तरह की और भी घटनाएं होंगी। भारतीय जनता दल का इसमें मात्र बस इतना ही कहना है कि हाँ, जिस प्रकार ये खास करके ये 3 आस्था वाले जो भारतीय भाई बहनों की जो समाज है, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, मुख्यतः इनमें जो कट्टरवादी तत्व हैं वो काफी समस्याओं की जड़ हैं, और ये कट्टरवादी तत्वों में हिंसक तत्व भी हैं और उपद्रवी तत्व भी हैं। अब तक इन उपद्रवी और हिंसक तत्वों को लेकर के लोग पूरे समाज पर निशाना बनाने की एक परंपरा और आदत पाले हुए हैं। ये जो विभिन्न आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी उपद्रवी हिंसक तत्वों का जो एक तबका है, उसके विषय में भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया, आज भी बता रहा है कि वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के ही द्वारा पाले जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की बात, वो तो यदि विस्तार से बताया जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन कुछ एक सांकेतिक नमूने के तौर पर जिन्ना साहब ने, जिसमें ये सत्ता हथियाने की साजिश ये दोनों मिलके मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू कर रहे थे, दोनों गद्दार देश के, तो प्रधानमंत्री पद के रूप में इन्होंने दावेदारी भी की थी, और यही बात इन समूहों को खल रही थी। संभव है कि ये डायरेक्ट एक्शन अपना या कभी कभी पाकिस्तान की बात, जैसा कहते हैं, एक बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करते रहे हों। इस बात का
ये सब जो जो गिरोह है जिक्र नहीं करते हैं कि उसी समय 1946 और 47 के आसपास जिन्ना साहब के मेडिकल सेक्रेटरी ने कांग्रेसियों को चिट्ठी लिखा था कि इनको बोन टीबी हुई है। उसके कहने का तात्पर्य यही था कि ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और इनको यदि भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो कोई खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि अलबत्ते फ़ायदा ही है कि देश विभाजन के खतरे से बच सकता है। उसका मतलब ये था। और वो चिट्ठी जो है सार्वजनिक भी हो गई थी। उस समय का जनमानस कुछ अपवादों को छोड़ करके वो भी इस पक्ष में था कि इस देश का प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री जिन्ना साहब को ही बनना चाहिए। और सच्चे अर्थों में वो नेहरू से फार बेटर प्राइम मिनिस्टर इस देश के होते और कम से कम जो चीन को जमीन दी गई है, जिस गद्दार ने दी है, तिब्बत थमा दिया है, नेपाल को नहीं मिलने दिया है गद्दार इस नेहरू ने, ऐसी बातें तो हरगिज नहीं होती। और जिन्ना साहब ही नहीं, मतलब कि नेहरू के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री होता, पटेल साहब होते, मौलाना आज़ाद होते, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते, भीमराव अम्बेडकर जी होते, कोई भी होता, ऐसा नहीं करता। लेकिन इस गद्दार ने क्या क्या नुकसान किया इस देश का और देश के साथ गद्दारी की है, यह भी देश को जानना जरूरी है। तो आ जाइए उस पर जो नोआखाली में और खास करके डायरेक्ट एक्शन पर। तो भारतीय जनता दल का, देखिए, इन बातों को बहुत गौर से आप लोग इस पर विचार करिए और बिल्कुल निष्पक्ष मन से कि भारतीय जनता दल जो ये इस तरह का विचार और विश्लेषण कर रहा है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये फैसला आपके हाथ में है। तो वो जो डायरेक्ट एक्शन की बात है, जिसमें नोआखाली में वो हिंदुओं की हत्या हुई, मोगला में भी हुई। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि 1947 के बाद भी कई दंगे हुए। कुछ लोग बताते हैं कि कम से कम 7-8 के आसपास दंगे हुए। उन दंगों का स्वभाव ये रहा कि यही कट्टरवादी तत्व, विशेषता कट्टरवादी हिंसक उपद्रवी तत्व जो इस्लाम आस्था के हैं, पहले ये भड़काते हैं और ये भड़काए जाने के लिए यही जेएनपीसी के ही जो है वो पाले हुए एजेंट होते हैं, पहले भड़काते हैं। और जब हिंदू सनातन आस्था वाला समाज भड़क जाता है तो वो भी हिंसक हो जाता है। और ऐसे दंगों के शिकार हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज रहा है। जितने भी दंगे हुए हैं, वो जो उपद्रवी तत्व हैं, उपद्रवी और असामाजिक तत्व जो है इस्लाम आस्था वाले समाज ने ही शुरू किया है। और वो उपद्रवी हिंसक और असामाजिक तत्व जो है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडार चौकड़ी काकस के ही एजेंट होते हैं। तो वो पहले शुरू करते हैं और फिर जब हिंदू सनातन आस्था वाला समाज भड़क जाता है और काफ़ी बड़े पैमाने पर हिंसा फैल जाती है, तो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज उसका सबसे अधिक उसका शिकार बनता है। लगभग यही सिनेरियो, यही परिदृश्य, यही और यही विशेषता लगभग काफ़ी सांप्रदायिक दंगों की रही है। जरा इसको समझने की जरूरत है। और अभी जरा समझ लीजिए, अभी जो सीएए पर जो हिंसा हुई, आपने देखा होगा कि ताहिर हुसैन के आदमी एक राह के कर्मचारी को या अधिकारी को 400 से अधिक चाकू के आधार पर वो उसको मारा गया था। ये सारी हिंसाएं सही हैं, लेकिन जो समझने वाली बात यह है कि ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह कौन है, यहीं पर अक्सर चूक होती है। ये कौन है?
केजरीवाल के आदमी थे। केजरीवाल पर मोदी सरकार ने, मोदी ने, बीजेपी ने क्या कार्रवाई किया सिवाय आलोचना के। भारतीय जनता दल बार बार कहता रहा कि इस केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करके इसको पहले जो है ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह के पहले जो है इसको सजा दीजिए। जिसने उसको भड़काया इस सोनिया ने, राहुल ने, प्रियंका ने, भारतीय जनता दल ने बार बार कहा है यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब यानी बीजेपी वालों के द्वारा और जेएनपीसी के द्वारा देखा जाता है। ये बात सत्य है। इस बात नहीं कि वो कहते हैं कि हम तो जानते नहीं ये भारतीय जनता दल कौन है, कहाँ से यूट्यूब, बिल्कुल गलत। बहुत भारतीय जनता दल के यूट्यूब को ये सब बहुत देखते हैं और वो इनकार नहीं कि वो कर सकते। भारतीय जनता दल ने बार बार कहा है कि भाई इस सोनिया को, राहुल को, प्रियंका को पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट और जो है वो नार्को टेस्ट करवा करके एक ही कार्टून में भर करके इटली भेजिए, बराबर कहा। लेकिन ये जो सरकार है सिर्फ ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह, तो इससे तो समस्या जाएगी नहीं। एक आध उदाहरण और आप लोग जान लीजिए। गुजरात का दंगा, गुजरात के दंगे पर यह सोनिया क्या बोलती रही मोदी को, मौत का सौदागर ये वो, और सारे जो है इसके चंगू मंगू उनको मोदी को घेरने के लिए, और मोदी जो है क्रॉस एग्जामिन भी हुए। मोदी की सरकार को बिल्कुल अस्थिर करने के लिए तमाम वो साजिशें हुई और अब मोदी ये भूल गए सब। यहाँ तक कि ये वाजपेयी बोले कि वो राजधर्म निभाइए, क्या वो तो आडवाणी ने बचा लिया। लेकिन उसकी साजिश को जरा अब आप लोग जरा सुनिए। गुजरात दंगे के पहले गोधरा में कुछ जो है वो राम के भक्त जो है अयोध्या से दर्शन करके आ रहे थे। गोधरा स्टेशन पर यही जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी काकस के एजेंट, जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी हिंसक तत्व हैं, उनके द्वारा पूरी ट्रेन को जलाया गया। और इस पर इस सरकार ने कोई जांच नहीं की। बताया जा रहा इसके पीछे नहीं पड़े, बल्कि वो जो चमचा और जो गद्दार है लालू प्रसाद यादव, जो रेल मंत्री था उसने ब्रजेश कमीशन बिठाया। उस ट्रेन में जानबूझ करके आग लगा करके उन जो कि अयोध्या से दर्शन करके राम के भक्त उसमें आ रहे थे, उनको जलाया गया। ये गद्दार लालू प्रसाद यादव जो कि रेल मंत्री था, उसने बनर्जी कमीशन बिठा करके यह मैंने जेएनपीसी के उन पापों को ढकते हुए यानी उस इंक्वायरी कमीशन का इस तरह से जो है वो निर्णय दिलवाया कि उसमें आग किसी ने लगाई ही नहीं थी, वो आग अपने आप लग गई थी। तो जरा देखिए कि किस तरह से देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जीएनपीसी के पापों को ढकते हैं। और खास करके जो हिंसक और उपद्रवी तत्व होते हैं, असामाजिक और कट्टरवादी तत्व होते हैं किसी भी समाज के, और खास करके उसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का कट्टरवादी तत्व जो कि जेएनपीसी के एजेंट होते हैं, उनके द्वारा जो है आग लगवाए थे। इसको यानी इन सबों ने उजागर होने नहीं दिया। इसकी बहुत बड़ी साजिश की। और सिर्फ गुजरात, अब उसी की प्रतिक्रिया में जैसे पहले भी बताया गया है कि भड़काते हैं यही इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी और हिंसक तत्व पहले भड़काएंगे, और जब वो हिंसा फैल जाएगी
तो फिर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज ही उसका सबसे बड़ा शिकार बनता है। तो फिर उसी की प्रतिक्रिया में गुजरात के दंगे हुए, और अभी हाल को देख लीजिए। तो ये लगभग यही नज़ारा और यही परिदृश्य, यही विशेषता, यही नेचर रहा है। ये तो रहा हमारा भारतीय जनता दल के ये कहना है कि आखिर यह हिंदू मुस्लिम हमारे देश में कब तक चलेगा। भारतीय जनता दल ने एक उदाहरण बताया कि ईसाइयों के जो इष्ट देव थे ईसा मसीह, उसको फांसी पर लटकाने वाले यहूदी थे। आज यहूदी और क्रिश्चियन मित्र बन गए हैं। यहूदी मतलब इजराइल जो है बिल्कुल मित्र बना हुआ अमेरिका का और जो है अंग्रेजों का, वो मित्र बन सकते हैं। लेकिन ये जो खाई है इस टाइप की, ये तत्व जो है वो इन दो मैंने खासकर इन दोनों समाजों की खाई को भरने नहीं दे रहे हैं। जापान मैंने जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए और जापान को तबाह कर दिया। आज वो दोनों मित्र हो गए हैं। तमाम ऐसी बात है। लेकिन इन कट्टरवादी तत्वों को समझने की आवश्यकता है कि ये हमारे दो बड़े संप्रदाय को वो मिलने नहीं दे रहे हैं। खास करके 2014 के बाद जो ये गिरोह खड़ा हुआ है, और नाम तो भारतीय जनता दल वो लेना नहीं चाहता, उसका सरगना है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। ऐसे लोग बहुत लंबा गिरोह है वो। बस यही, और इस तरह की बातें वो शुरू किया है। और निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से आप उसको देखेंगे, ये सिर्फ जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज के ही मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। अब बहुत संभव है कि उन्हीं के द्वारा फंडेड हो और उन्हीं के द्वारा खड़े किए गए हों। मुखौटा, चेहरा, मास्क जो है पहने हुए हैं बीजेपी वालों का। इस साजिश को हर एक भारतीय भाई बहन को समझने की बहुत आवश्यकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से अर्ज करना चाहता है कि मान लीजिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कोई कमी है, एक कमी नहीं, 1000 कमी हो, मतलब वो 1000 कमी हो, तो क्या बाकी समाज का यही फर्ज बनता है कि उसको अपनी वो किस्मत पर छोड़ दें? और फिर वो देश की खतरनाक जो ताकतें हैं जीएनपीसी और वाम दलों के झोली में जाके वो गिरे? बताइए ना। यही साजिश बीजेपी और बीजेपी के कट्टरवादी तत्व करते हैं। शाहीन बाग में जो घटना हुई, समझ क्या किया? यदि उनके कार्यकर्ता वहां गए होते, उन माताओं बहनों से निवेदन किए होते, उनसे घुले मिले होते, काफ़ी बातें वो मालूम ही पड़ती, उनको भी वो हमदर्दी होती, लेकिन नहीं, दूर दूर से हमेशा उसको एनपीसी वालों ने तो जैसे मुसलमान की बस्ती है तो पूरी बस्ती मुसलमान की ही है, ऐसा कभी नहीं किया कि भाई ये जो जत्थेबाजी है, गटवाइजेशन, वो ना हो। कोई भी बस्ती हो, हर समुदाय के लोग वहाँ पर बसे। ऐसा नहीं, यदि मुसलमानों की बस्ती है तो मुसलमानों की बस्ती है, बहुत लंबी सी, और फिर ठाकुरों का गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, यही तो जड़ है। इसीलिए तो लोग जो है वो मिल नहीं पाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सारे स्टाफ जो है वो मुस्लिम के, क्यों भाई? वहाँ भी कुछ लाइए गैर मुस्लिम को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सारे जो है वो हिंदू वाले, क्यों भाई?
कुछ गैर हिंदुओं को लाइए उसमें, कुछ मुस्लिम को लाइए, कुछ क्रिश्चियन को लाइए। ये जानबूझ करके है। जब तक आप मिक्स नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं, साथ रहने की आदत नहीं डालेंगे, तो कैसे लोग मिलेंगे? ये सारी साजिशें जो है, जिसने 60-70 साल तक शासन किया है, उसकी साजिश है कि लोग मिले नहीं और देश अंदर से बटा रहा है। जत्थेबाजी जो है, जत्थों में जो कॉलोनियाँ बसाई गई हैं कि मुस्लिम की आबादी तो सिर्फ मुसलमान, ठाकुरों का गांव, ब्राह्मणों का गांव, ये गुजरों का गांव, ये जाटों का गांव, ये बहुत ही गलत है ये। जब तो लोग साथ में रहेंगे नहीं, साथ में मिलेंगे नहीं, साथ में उठेंगे बैठेंगे, खाए पिएंगे नहीं, तब तक कैसे मिलेंगे? वो कैसे एक होंगे? एक पक्ष तो ये रहा। तो भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि मान लीजिए कि इस्लाम आस्था वाले समाज में एक नहीं 1000 कमी हो, तो क्या बाकी समाज को उसके भाग पर छोड़ देना चाहिए? थोड़ा इसको और स्पष्ट करने के लिए, और हिंदू समाज ने, बल्कि जब ये इस्लाम आस्था के लोग बाहर से नहीं आए थे, हिंदू समाज ने अपने ही अंदर एक तबके के साथ हजारों साल तक एक मानवीय ने एक अमानवीय पशुवत व्यवहार किया, उनका हर तरह से शोषण किया, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तो कर रहा है, उनको शिक्षा और ज्ञान से दूर रखा, और इज्जत का भी शोषण किया। इस पर ये कट्टरवादी तत्व नहीं, वो नहीं बोलते हैं। उस पर ये जो गिरोह है वो नहीं बोलता है। अब वो क्या है कि वो जो तबका है हमारे समाज का, जिसको आप लोग माने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी है आप कह लें, माने समाज के द्वारा सताए हुए, तो अभी उसका घाव भरा नहीं, उसकी प्रतिक्रियाएं जरूर आई नहीं। तमाम वो माने भीमसेना बन गई, रावण बन गया, चंद्रशेखर हो गया, उसकी प्रतिक्रियाएं जरूर आई, लेकिन अभी उसका पूरा वो उद्धार नहीं हुआ है। तो वो जो घाव भी नहीं भरा, और बाबा, और इन सब सारे मामलों में जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो उनका दर्शन है, जो उनकी फिलॉसफी है, जो उनका विचार है, वो बहुत ही प्रासंगिक है। उसको समझने की आवश्यकता है कि यदि आप समाज के किसी तबके के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिसको बहुत चोटें लगी हैं, तो उस समाज में अस्थिरता रहेगी, यानी उसका इक्विलिब्रियम जो है, संतुलन वह हमेशा बिगड़ा रहेगा। और जिस समाज का संतुलन ही बिगड़ा हुआ है, उस पर कोई भी प्रयोग विकास का हो, कुछ भी हो, एक्सप्रेसवे, हाईवे, कॉरिडोर, ये काम नहीं करता है। इतनी मोटी सी बात कम से कम मोदी जी के दिमाग में न किसी ने कहा भी नहीं होगा, न घुसी होगी। भारतीय जनता दल सामाजिक संतुलन की बात करता है, माने सोशल इक्विलिब्रियम की बात। जो रास्ता, जो चेतावनी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, तो जरूरत इस बात की है, और भारतीय जनता दल का खुद का अनुभव, मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम उस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जाते हैं, तो हमको दूसरा ही नज़ारा मिलता है कि कितने अच्छे लोग हैं, इस मुल्क में आस्था रखते हैं, और किस तरह से सब बदनाम करते हैं। और साथ में यह भी पता चलता है कि कट्टरवादी तत्व भी हैं, और उसी से काफ़ी अंदाज हुआ कि एक कट्टरवादी तत्व निश्चित है
कि किसी शक्ति के द्वारा वो संचालित होते हैं। अब वो स्पष्ट हो रहा है कई घटनाओं के बाद कि वो इसी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस के द्वारा ही पाले भी जाते हैं, उनका इस्तेमाल भी करते हैं, चुनाव में भी करते हैं, और देश में हिंसा, उपद्रव और अस्थिरता में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है देश के खिलाफ। इस तथ्य को, इस मर्म को हर एक भारतीय भाई बहन को समझने की आवश्यकता है। तो ये जो गिरोह है, जो कि 2014 से बैठाया गया है और बहुत सक्रिय हो गया है, उस सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। ये मंसूबा जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी का ही है, और अस्थिर समाज में विकास नहीं हो पाता है। और चीन सहित, यूरोप के देश सहित, अमेरिका सहित जो कि उनकी आंतरिक मंशा हमेशा भारत विरोध की रहती है कि भारत का विकास न हो, भारत का विकास भी हो तो वो स्टंटेड ग्रोथ हो, उनकी मंशा रहती है। उन्हीं के मंसूबों को ये गिरोह जो है पूरा कर। अब जब सबसे हार गए तो ये गिरोह जो है वो खड़ा हुआ। तो हर एक भारतीय भाई बहन को ये समझने की आवश्यकता है कि भारतीय आवाम ताकत दल अपने देश में भारतीयता के आधार पर एक तो भाईचारा लाना चाहता है। देखिए, हमारे देश का संविधान भी बन गया। उस संविधान ने हम सभी को एक मान्यता दी कि हम भारतीय, हम भारत के नागरिक हैं। तब भी ये बेशर्म जो है हिंदू राष्ट्र, वो राष्ट्र उधर से कहता है कि हम जो है मुस्लिम मजलिस। हाँ, ये असदुद्दीन ओवैसी वो यूट्यूब पर जरा देखिए, वो कर रहा है कि ये गंगा जमुनी तहजीब को सिर्फ मजलिस ही चलाता है और चला सकता है। उसको कोई जवाब नहीं दे रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब द्वाबी संस्कृति का सबसे बड़ा पक्षधर है भारतीय आवाम ताकत दल, भारतीयता के आधार पर। उस बेवकूफ़ को मालूम नहीं है, और वो हमेशा संकीर्णता वाली बात कि सिर्फ मजलिस ही करता है। नहीं, गंगा जमुनी तहजीब और द्वाबी संस्कृति की जरूरत है पूरे देश को है, पूरे मुल्क को है। सिर्फ छोटे से मजलिस को कोई नहीं है। अब मजलिस की बात करना निश्चित है कि समाज में भेद विभेद के बराबर है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी और पुष्पेंद्र कुलशेठ में कोई फर्क नहीं है। इनके मंसूबों को आप समझिए। तो पुष्पेंद्र कुलशेठ का जो गिरोह है, असदुद्दीन का जो गिरोह है, इसको देश समझे और जहां तक हो सके इनको आउटकास्ट करे, इनको ऑस्ट्रेसाइज करे। मतलब ये सब अंग्रेजी के शब्द है। मतलब इनको वो समाज से बहिष्कृत करे, बाहर करे, देश के बाहर करे। और भारतीय आवाम ताकत दल की सरकार होती है तब तो इनको कुचलने की आवश्यकता है। तो जरूरत इस बात की है कि यदि कोई कमी हो, मान लीजिए सिख आस्था में कोई कमी हो, या ईसाई आस्था में कोई कमी हो, हिंदू सनातन आस्था में कोई कमी हो, तो उस कमी को बड़े प्रेम से गले लगाकर, उनको अपना करके ही उन्हीं के द्वारा वो कमी जो है वो दूर की जाने की आवश्यकता है। अब जैसे अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने लूटा, सताया और भारत का शोषण किया, लूट के चले गए। लेकिन अंग्रेजों के कई दृष्टिकोण से जो हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो यहाँ पर रह रहे हैं और इसी भारत को अपना वतन मान रहे हैं, इसी मिट्टी में खप रहे हैं, क्या उसी दृष्टिकोण से इनको भी देखा जाना चाहिए? बताइए। वो अंग्रेज थे लुटेरे, लेकिन हमारे जो यही ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये अपने हैं, इसी को अपना। और इसी समाज ने इस मुल्क को जॉर्ज फर्नांडिस जैसा
राष्ट्रभक्त हीरा दिया है। कैसे यानी ये देश वो भूल सकता है? फादर कामिल बुल्के जैसा विद्वान दिया है इस देश, इस मुल्क को, और कई ऐसे नीति दिया है। उसी प्रकार वो मोहम्मद बिन कासिम आया, वो लूट के चला गया, महमूद गजनी आया, वो लूट के चला गया, मोहम्मद गोरी लूट के चला गया। लेकिन जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसी मिट्टी के संतान हैं, इसी में जन्म लेते हैं, इसी में खप जाते हैं, उनको उनसे जोड़ना कितना बड़ा अन्याय है इस जो है वो इस देश के साथ। वो बर्मा में रोहिंग्या क्या कर रहे हैं, ईरान में वो क्या कर रहे हैं, टर्की में क्या कर रहे हैं, उससे क्या मतलब? उनसे हम इनको जोड़ करके हम अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? यही साजिश कर रहा वो गिरोह जिसका नाम अभी वो लिया गया है। तो इसको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, बड़ी सावधानी से पूरे भारतीय भाई बहन इसको मैंने देखें इसको। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता दल तो सिर्फ भारतीयता की बात कर रहा है, लेकिन भारतीयता के इस प्रयास में बाधाएं बहुत हैं। सबसे बड़ी बाधा जीएनपीसी, दूसरी वाम दल, बीजेपी भी बहुत मुखौटा जरूर लगा ये राष्ट्रवाद का, ये भारतीयता के माहौल की सबसे बड़ी बात है। और इन दोनों का यानी बीजेपी का भी और जीएनपीसी माने कांग्रेस के एजेंट बैठा दिया है गिरोह यूट्यूब पर, और तमाम दिन रात गंदगी वो फैला रहे हैं इस भारतीय समाज के संतुलन को बिगाड़ने के लिए, भारत की प्रगति को रोकने के लिए। और जो है ये कृषि कानून सीए ये बहाना है भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने का, और हमारे जो गरीब हैं, जो सामान्य नागरिक हैं, उनकी परेशानी को बढ़ाने का, और उनकी आस्था जो है सामान्य जीवन से अब उठता जा रहा है कि ये देश जो है वो सामान्य लोगों का रहा ही नहीं, जो उपद्रवी हो जाए, जो उपद्रवी हो जाए, हिंसक हो जाए, उसी का ये देश है। इस तरह की बातें जो है दिमाग में भरी जा रही हैं। तो देश में भारतीयता आधारित सौहार्द, भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, दुआबी संस्कृति, उसकी भावना की सख्त आवश्यकता है। गंगा जमुनी तहजीब का भी सब हंसी उड़ाता है ये गिरोह। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को एक साथ ही रहना है। और एक साथ ये रहना है तो कट्टरवादी तत्वों को पहचाने, और वो कैसे उनका नाश हो, कैसे वो माने वो बहिष्कृत हो, इसको गंभीरता से सोचे। अब जैसे हम ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बात करें तो इस समाज ने इस मुल्क को जॉर्ज फर्नांडीज जैसा हीरा दिया, लेकिन इसके साथ जो क्रिश्चियन मिशनरी, और ये क्रिश्चियन मिशनरी अब ये देश को जाना चाहिए। जब यूपीए की सरकार थी 10 साल 2004 से 2014 तक, तो इसी सोनिया से मिलकर के क्रिश्चियन मिशनरी ने काफी उपद्रव किया है धर्म परिवर्तन को लेकर के। यही है। तो उसी प्रकार जब हम अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की बात करें तो सावधान रहने की जरूरत है कि जो ये सिमी है, एसडीपीआई है, और वो कौन है, वो पीएफआई है, असदुद्दीन गिरोह है, उसका जो
जो छोटे मियाँ हैं वो अकबरुद्दीन, इससे सावधान रहने की जरूरत है। वो कैसे उनका शमन हो, हम तो निवेदन अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ही करते हैं कि वही उसका इंतजाम कर दें। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, PFI सिमी का इंतजाम करें कि कैसे उनका नाश हो। और उसी प्रकार हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही खुद इन खालिस्तानियों का नाश करें। भगत सिंह के जज्बे को अपना करके ये देश भी सहयोग करेगा, लेकिन उन खालिस्तानियों का नाश आप ही को करना है। सिमी का, SDPI का, PFI का, असदुद्दीन गिरोह का नाश जो है, जिम्मेदारी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ही है। उसी प्रकार जो गिरोह खड़ा हुआ है, जिसका सरगना वो है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उसका नाश हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही मिलकर के इसका नाश करें। तब जाकर के कुछ बात बनेगी। और इस मुल्क से खूबसूरत दूसरा कोई मुल्क आप सभी को मिलेगा नहीं। इस मुल्क की सोचिए, मुल्क कैसे महफूज रहे, कैसे सुरक्षित रहे, इसकी हिफाजत की सोचिए, इसकी सुरक्षा की सोचिए, एकता की सोचिए, भारतीयता की सोचिए। और सभी लोग भारतीय हैं इसका एहसास करिए। और बाकी देशवासी वो भी आपके भारतीय भाई बहन है, इसकी सोचिए। ये बहुत जरूरी है। हाँ, और मोदी जी के हाईवे, एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर से बात नहीं बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि गोस्वामी तुलसीदास जो प्रभु राम के अनन्य भक्त थे और बहुत महान कवि भी थे और समाज सुधारक भी थे, समाज सुधारने का जब भी कोई मौका आता था तो उस मौका छोड़ते नहीं थे। और उनकी ये चौपाई हमेशा हर एक भारतीय भाई बहन अपने दिलो दिमाग में हमें हर वक्त उसको ज्वलंत रखे, जीवंत रखे कि जहाँ सुमत संपत्ति नाना और जहाँ कुमत विपद निधाना। ये मोदी जी भी जान लें। उन्होंने कहा कि जिस देश में सुमति है, सब लोग एक मत के हैं, सब लोग जो है सबका हित देखते हैं, वहाँ सुख ही सुख है। और जहाँ कुमति है वहाँ कितना भी सुविधाओं का, समृद्धि का अंबार हो, वो सब बेकार हो जाता है। यही चेतावनी, यही शिक्षा हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने दी है। सबको याद करने की आवश्यकता है, आज उसकी बहुत ज़रूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।